नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम को साझा कर रहा हूँ और यह भी उस विषय में ही है कि बीमा कंपनी आजकल बहुत लंबे समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ और अब बहुत ज़्यादा अनुभव कर रहा हूँ कि बिना जस्टिफिकेशन के वन साइडेड वे में इंश्योरेंस क्लेम को रेप्यूडेट कर देती है। और ये जो उदाहरण जो क्लेम मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये भी एक ऐसा ही केस है। तो इसको शुरू करते हैं। तो साहब एक एक गाजियाबाद के निवासी हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब करते हैं मार्केटिंग की। उन्होंने लगभग 1.5 साल पहले अब से एक मारुति ब्रेजा गाड़ी, एक तो ग्रैंड विटारा होती है, एक ब्रेजा होती है जो मारुति सुजुकी के शोरूम से में बिकती है। तो उन्होंने 1.5 साल लगभग पहले एक मारुति ब्रेजा कार खरीदी थी जो सीएनजी मॉडल है। और साहब ये गाड़ी की सेकंड इंश्योरेंस पॉलिसी थी और एक मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। और ये गाजियाबाद से कोई 22 फरवरी को, लगभग एक महीना पहले, एक महीने से थोड़ा पहले, 22 फरवरी 2026 को एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए अलीगढ़ गए थे। और अलीगढ़ में इन्होंने शाम को या रात को जो भी है गाड़ी अपने एक रिलेटिव, एक निकटवर्ती रिलेटिव के ये घर के पास या बाहर कहिए, थोड़ा सा दूर वहाँ एक स्कूल था, उस स्कूल के बाहर खड़ी कर दी थी। और फिर अपना इन्होंने जो भी रात में फंक्शन, शाम जो भी वो फंक्शन अटेंड किया, अकेले ये गए थे गाज़ियाबाद से। और साहब जब ये सुबह वापस गाज़ियाबाद आने के लिए अपनी गाड़ी पर गए सुबह ही सुबह, तो इन्होंने देखा इनकी गाड़ी के एक पहिए से, जो फ्रंट एलएच पहिया है, उससे हवा गायब थी। और उसका इनके एल्युमिनियम रिम है इनकी गाड़ी में, तो उसके ऊपर जो कवर लगे होते हैं, चारों पहियों पे कवर थे, तो एक एक जो फ्रंट एलएच वाला पहिया है उसका व्हील रिम कवर वो भी गायब था। तो इनको लगा शायद किसी ने यहाँ खड़ी गाड़ी में शरारत की है, इनके साथ हवा निकाल दी और व्हील रिम कैप जो है वो चोरी कर लिया। खैर इन्होंने किसी तरीके से जो भी है गाड़ी में पहिए में हवा डलवाई और फिर उससे ये अपनी कुछ एक दो काम वहाँ निपटाए इन्होंने अलीगढ़ में और वापस गाज़ियाबाद के लिए चल दिए। साहब गाड़ी इनको देखने में ठीक ही लग रही थी, इनको कोई आभास नहीं था, सिर्फ पहिए की हवा और जो व्हील रिम कैप है उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो गाड़ी ठीक चल रही थी, तो ये गाड़ी से चलाकर वापस गाज़ियाबाद अपने घर आ रहे थे। और रास्ते में खुर्जा खुर्जा एक जगह पड़ती है, तो खुर्जा में इनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। फिर इन्होंने एक किनारे जैसे भी गाड़ी खड़ी करके एक स्थानीय स्तर पर एक मैकेनिक को ढूंढा, उसको लेके आए। और फिर मैकेनिक ने गाड़ी चेक की तो उसने बताया था आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर और कंडेंसर है उसे किसी ने सुई, सुम्बा एक चीज़ होता है सुआ मोटा, उससे या सरिया से डैमेज किया हुआ है, अंदर बार बार छेद किए हुए हैं। तो इन्होंने भी फिर झुक कर देखा, फोटोग्राफ लिए उसके, तो वाकई में जो एसी कंडेंसर बाहर की तरफ होता है और रेडिएटर अंदर की तरफ होता है, लेकिन वहाँ से दिखाई दे रहे थे छेद छेद, जैसे किसी धारदार नुकीली चीज़ उसमें घुसाई गई हो, जो सामान्यतः ऊपर से देखने पे नज़र नहीं आनी थी। तो साहब इनको, उसने जो स्थानीय मैकेनिक है उसने बताया साहब आपकी गाड़ी का इंजन में मेजर लॉस हो गया है, शायद ये सीज हो गया हो, तो इसमें मेजर काम होगा और अब आप इसे जहाँ भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं और ये चल के नहीं जाएगी, टो होके जाएगी। तो साहब इनको, जो गाड़ी मालिक हैं, इंश्योर्ड हैं, वही गाड़ी चला रहे थे, युवा हैं, तो साहब उनको बड़ी मुश्किल महसूस हुई और एकदम से झटका लगा कि किसी ने उनकी खड़ी गाड़ी में, जिसने हवा, जो ये अभी तक सोच रहे थे कि एक रिम कवर और हवा ही निकाली है, यही नुकसान नहीं किया, उसी ने शायद खड़ी गाड़ी में जो भी है मैलिशियस एक्टिविटी की वजह से, दुर्भावना से इनकी गाड़ी का रेडिएटर और एसी कंडेंसर को क्षतिग्रस्त किया।
जिसकी जानकारी इन्हें नहीं थी। और जब इन्होंने गाड़ी चलाई, गाड़ी चूँकि ठीक चल रही थी और जिस वजह से इनका रेडिएटर से पानी निकल गया या कूलेंट जो भी है वो निकल गया, और जिसकी वजह से हीट होकर गाड़ी इनकी इंजन सीज हो गया। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसके बाद इन्होंने सब एक मारुति डीलर वर्कशॉप को अपनी तरफ ही संपर्क किया और अपनी गाड़ी को एक क्रेन बुलाकर उसको टो कराकर डीलर वर्कशॉप पर भेज दिया। तो ये 23 तारीख की, ये 23 फरवरी की ये घटना है। उसके बाद सब नेक्स्ट डे जो मारुति डीलर वर्कशॉप है उसने सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ बीमा कंपनी को एक क्लेम इंटीमेट किया, और इस क्लेम के साथ उन्होंने लगभग 1,34,000 के आसपास का रिपेयर एस्टीमेट दिया, जिसमें हाफ इंजन असेंबली और इंजन के बहुत सारे पार्ट, रेडिएटर, कंडेंसर या इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिमांड की थी। 1,33,000 का क्लेम दर्ज किया गया। और इसके बाद साहब बीमा कंपनी ने इसमें एक अपने एम्प्लॉय को एज ए सर्वेयर सर्वे करने के लिए भेजा। ये होली से पहले की बात है, उसने सर्वे किया और उसके बाद उसने टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पे वर्कशॉप को और इंश्योर्ड को इंजन डिसमेंटल करने का अप्रूवल दिया। इंश्योर्ड ने ये जो कॉल है ये रिकॉर्ड भी की और व्हाट्सएप पे भी जो ये डिटेल इंश्योर्ड के पास अवेलेबल है। उसके बाद साहब होली पे थोड़ी वर्कशॉप में व्यस्तता थी। होली के बाद उन्होंने उस गाड़ी के इंजन को उतारा और डिसमेंटल करके एक प्रॉपर एस्टीमेट बनाया, चूँकि अब गाड़ी खुल गई थी, क्या पार्ट डलना और क्या नहीं डलना। तो एक नया एस्टीमेट तैयार किया जो लगभग 1,50,000 के आसपास था, और इंश्योर्ड को और बीमा कंपनी के जो 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 कर्मचारी सर्वेयर थे उनको ये एस्टीमेट दिया। और उसके बाद साहब जब ये एस्टीमेट गया तो बीमा कंपनी को तो लगा ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने इस क्लेम में एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया, जिसकी जानकारी बीमा कंपनी ने तो इंश्योर्ड को ईमेल पे या किसी लेटर के माध्यम से नहीं दी। अलबत्ता उसी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर ने इंश्योर्ड से संपर्क किया, वो उनके पास आया और गाड़ी के फोटोग्राफ्स लिए और उनके स्टेटमेंट लिए। जो दुर्घटना हुई, जो उन्होंने क्लेम के समय जानकारी दी थी, वही सब जानकारी उसको दी। और उसके बाद वो एक लड़का आया था बाइक से, वो अपना स्टेटमेंट लेकर चला गया। और इंश्योर्ड चूँकि परेशान हो रहा था, उसकी गाड़ी वहाँ मारुति जो डीलर वर्कशॉप ने उसका इंजन उतार के पूरा डिसमेंटल कर दिया था और 1,50,000 का एस्टीमेट दिया था, और गाड़ी में कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो बिना गाड़ी के और काम ना होने की वजह से इंश्योर्ड बहुत परेशान था। अलबत्ता बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था इंश्योर्ड। उसके बाद साहब और समय बीता धीरे धीरे, और बीमा कंपनी ने लगभग 1 महीने के बाद, लगभग अभी 4-5 दिन पहले इंश्योर्ड को बताया कि साहब आपका क्लेम बीमा कंपनी ने नो क्लेम किया है। और तो इंश्योर्ड ने पूछा साहब इसकी वजह क्या है? तो बीमा कंपनी ने कहा साहब वो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, अब हमारा एक लेटर आएगा। तो उसने कहा साहब क्या कोई तो वजह होगी? तो वो वजह उन्होंने इंश्योर्ड को बताई ही नहीं। उसके बाद साहब इंश्योर्ड ने फिर अभी तक कोई राइटिंग में कम्युनिकेशन नहीं किया था, तो फिर इस केस में कम्युनिकेशन करना शुरू किया। इसमें उसने जो भी बीमा कि 1 महीना हो गया है और क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें करके कम्युनिकेशन किया। तो साहब अब मैं इस क्लेम के विषय पे आता हूँ। तो क्लेम में क्या हुआ ये तो एक अलग मैटर है। ये जो किसी ने इनकी गाड़ी जब वहाँ जो संभावना है, वैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि किसने उनका रेडिएटर और कंडेंसर डैमेज किया, लेकिन जहाँ इनकी गाड़ी पार्क थी और ये एक फंक्शन में शामिल होने के लिए गए, तो वहाँ उस खड़ी गाड़ी में किसी ने इनकी गाड़ी के रेडिएटर और एसी कंडेंसर और पहिए की हवा निकालना या उसको जो व्हील रिम है कवर है उसको गायब किया। तो ये एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य था, दुर्भावना से किया गया कार्य था।
तो जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें इस तरीके के नुकसान के लिए बाई मैलिशियस एक्ट पैरिल के तहत कवरेज होती है। तो ये नुकसान मतलब की कवरेज थी और इसके लिए एक पॉलिसी कंडीशन एक है कि इंश्योर्ड को ये क्रिमिनल एक्ट है, इस पे पुलिस को नोटिस देना ज़रूरी है। तो बीमा कंपनी ने अभी तक जो 1 महीने के समय था, इंश्योर्ड से कहा ही नहीं पुलिस को नोटिस देने या पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जब 1 महीने बाद लगभग इंश्योर्ड को ये जानकारी हुई कि इसमें पुलिस को भी सूचना देनी है, नोटिस देना है, तो इंश्योर्ड ने बाय ईमेल डीजीपी, एसएसपी जो वहाँ अलीगढ़ के या और भी जो पुलिस अधिकारी की ईमेल जो वेबसाइट से मिली, उनको ईमेल में रखते हुए इस पूरे घटनाक्रम का नोटिस दिया, जानकारी दी, सीसी में बीमा कंपनी को भी रखा। तो क्रिमिनल एक्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन या नोटिस देना है, वो जिम्मेदारी अपनी निभाई। वो जैसे उनको जानकारी मिली इंश्योर्ड को, उन्होंने तभी ये नोटिस दिया। इससे पहले बीमा कंपनी ने कहा ही नहीं, ये ना इसकी रिक्वायरमेंट की। तो ये जो जो नुकसान है, ये इस जो गाड़ी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज भी थी, लेकिन अगर हम इस इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज की भाषा को पढ़ें तो उसमें लिखा था कि जो इंजन ऑयल से लीकेज होने पे या पानी इंग्रेशन, पानी की एंट्री इंजन में होने पे जो इंजन को लॉस होगा, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज होंगे, लॉस नहीं कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज यानी परिणाम स्वरूप जो डैमेज होंगे, उनके लिए इंजन प्रोटेक्शन में एड ऑन में कवरेज थी। तो अगर इसे टेक्निकली देखें तो इसमें पानी एंटर नहीं हुआ था, इंजन ऑयल लीक नहीं हुआ था। इस गाड़ी में कूलेंट या जो एयर जो रेडिएटर है उसके डैमेज होने की वजह से कूलेंट या उसमें जो भी लिक्विड था वो लीक हुआ था, और जिसकी वजह से जो इंश्योर्ड को जानकारी थी नहीं, गाड़ी ठीक देखने में लग रही थी और ठीक चल रही थी, तो इंश्योर्ड चलाता गया और जिसकी वजह से हीट होके कुछ समय लगा, चूँकि थर्मोस्टेट वाल्व एक फंक्शनिंग होती है, कुछ पानी या लिक्विड जो भी या कूलेंट वो इंजन ब्लॉक में भी था, तो थोड़ा समय लगता है। इस वजह से गाड़ी इतनी चल गई और ये गाड़ी ऐसी स्थिति में चल सकती हैं इतना, और फिर हिट होके इंजन सीज हो गया। तो ये जो तो साहब ये जो पहली चीज़ है कि ये एक मैलिशियस एक्ट था जो बाई मैलिशियस एक्ट परेल के तहत कवरेज थी। दूसरी चीज़, बीमा कंपनी ने इसमें एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट नहीं किया, ना उसकी जानकारी दी, जबकि जो अभी मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 है, उसमें जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम गाइडलाइंस हैं, उसमें विद इन 24 आवर्स क्लेम इंटीमेशन के, जिसमें सर्वेयर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। जैसे ये क्लेम का एस्टिमेट 1,35,000 के या 34,000 के आसपास था, तो इसमें एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट करना लगभग मैंडेटरी था, लगभग क्या मैंडेटरी ही था, जिसकी सर्वे रिपोर्ट आने पे क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन लेना था नियम अनुसार। लेकिन बीमा कंपनी ने ना तो कोई अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किया और ना ही इसकी इंफॉर्मेशन दी। बीमा कंपनी का एक कर्मचारी जिस पे लाइसेंस नहीं था और वो इस गाड़ी का सर्वे कर रहा था, और उसी ने बाद में क्लेम का जो डिसीजन रेप्यूडेट करने का वो इंश्योर्ड को बताया। तो ये एक बहुत गलत तरीका और ये इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन भी था, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंटली काम हो रहा था। इंश्योर्ड ने जब ये सब हो गया तो इंश्योर्ड ने पूछा साहब बीमा कंपनी के जो ऑफिशियल थे कि साहब इसमें कौन आपने अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किया है, आपने तो आईआरडीए के जो नियम है कि अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट नहीं किया और ना उसकी सर्वे रिपोर्ट कॉपी है। तो बीमा कंपनी के ऑफिशियल ने कहा नहीं साहब, हम आपको मेल से जवाब देंगे कि कौन अप्रूव्ड सर्वेयर और किसकी सर्वे रिपोर्ट है। आज इस बात को 4-5 दिन तो हो गए या 4 दिन जो भी है, अभी तक ना तो अप्रूव्ड सर्वेयर का नाम बताया है और ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी है, जबकि क्लेम रेप्यूटेशन करना व्हाट्सएप पे बताया और फ़ोन पे भी बताया, लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर किसे अपॉइंट किया या किसकी रिपोर्ट है और क्लेम रेप्यूटेशन का डिसीजन हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम
तरीका हमारे देश में जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में जो बीमा कंपनियां उनमें बहुत सी में चल रहा है, और ये एक निजी क्षेत्र की बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, ये मैं उसका रवैया बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही गलत रवैया था। उसके बाद सब व्हाट्सएप पे अभी 1-2 दिन पहले बीमा कंपनी के जो मैनेजर साहब हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे बताया कि साहब क्लेम हमने आपका पहले भी बताया और क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया, और इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस है इंश्योर्ड की ओर से, और इसलिए ये क्लेम रेप्यूडिएट किया गया है। तो साहब ये नेग्लिजेंस या ग्रॉस नेग्लिजेंस इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं नहीं आते। अगर हाँ इंश्योर्ड को मालूम होता कि उसका रेडिएटर टूट गया या किसी ने तोड़ दिया और उसके बाद वो गाड़ी चलाता, तो इसको पॉलिसी कंडीशन निजी कार प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी की कंडीशन 4 का वायलेशन कहते हैं, यानी उसने लॉस को एग्रेवेट किया। जब उसको पता है कि एक गाड़ी डैमेज हो गई, रेडिएटर डैमेज हो गया और उसको फर्दर चलाया, तो पॉलिसी कंडीशन 4 में उसकी कवरेज को मना लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ कोई नेग्लिजेंस या ग्रॉस नेग्लिजेंस वर्ड नहीं है। और अगर हम इस मामले को देखें तो इसमें ऐसा कोई मामला था ही नहीं, क्योंकि इंश्योर्ड को पता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति उनकी गाड़ी के रेडिएटर और एसी कंडेंसर को क्षतिग्रस्त करके चला गया। ये तो जब चल दिए अलीगढ़ से खुर्जा तक आ गए, खुर्जा के आसपास कहीं उनकी गाड़ी सडन बंद हुई, तब उनको ये जानकारी हुई। तो ऐसा एक सामान्य व्यक्ति के साथ हो सकता है और ऐसा इनके साथ हुआ, वरना कौन आदमी जो अपनी गाड़ी जिसकी गाड़ी 1.5 साल पुरानी है उसका इंजन डैमेज करना चाहेगा। और इंश्योर ने अपनी सारी एड ऑन कवरेज जो मेन है वो इंश्योर, यहाँ तक कि इंजन प्रोटेक्शन भी ली हुई थी। ये अलग बात है, इसकी इंजन प्रोटेक्शन की भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये जो लॉस है, जो इसका प्रॉक्सिमेट कॉज है, जो नुकसान क्लेम के नुकसान की मुख्य वजह है, वो दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। और ये दुर्भावनापूर्ण कृत्य यानी मैलिशियस एक्ट जो इंश्योर्ड पैरिल है बाय मैलिशियस एक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसके तहत आता है, और इसलिए ये क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए था। तो लेकिन अभी तक बीमा कंपनी ने 1 महीने से यानी 24 को ये क्लेम इंटीमेट हुआ और आज 26 तारीख आ गई। ठीक है, फरवरी 28 दिन का था, तब भी 30 दिन हो गए, ना तो अभी इंश्योर्ड को अप्रूव्ड सर्वेयर का नाम पता है। इवन इन राइटिंग, इन लेटर या बाय ईमेल बीमा कंपनी ने कोई क्लेम रेपुटेशन लेटर नहीं दिया। यानी कि जो जो नियम है कि साहब 24 आवर्स में अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट करना, विद इन 15 डेज अप्रूव सर्वेयर को सर्वे रिपोर्ट सबमिट करना, और 7 डेज में इंश्योरेंस कंपनी को डिसीजन लेना, तो ये सिवाय क्लेम रेपुटेट करने का तो डिसीजन ले लिया बीमा कंपनी ने, लेकिन बाकी चीज़ किसी की जानकारी हुआ ही नहीं है। ना तो इसमें सर्वेयर अपॉइंट हुआ, ना इंश्योर्ड को जानकारी दी गई, और ना कोई सर्वे रिपोर्ट कॉपी है, जबकि बीमा कंपनी और सर्वेयर दोनों की जिम्मेदारी इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की है। लेकिन यहाँ तो यही नहीं पता कि सर्वेयर है कौन। तो ये क्लेम जो इंश्योर्ड है बेचारा बहुत परेशान है। वो डायबिटिक पेशेंट भी है, उसकी डायबिटिक जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो बहुत ज़्यादा तनाव में है और बड़ी मुश्किल झेल रहा है। लेकिन अफसोस हमारे देश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ना तो जो बीमा ब्रोकर है उसकी तरफ से कोई हेल्प है। ठीक है, क्लेम का जो भी डिसीजन लेना है एक तरीके से तो हो, यहाँ कोई तरीका नहीं। अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, वो अपॉइंट ही नहीं किया गया, सर्वे रिपोर्ट नहीं। और अगर कोई जो बीमा कंपनी के मैनेजर ने कहा कि साहब नेग्लिजेंस या ग्रॉस नेग्लिजेंस इंश्योर्ड के पार्ट पे है, तो वो क्या है और उसका क्या एविडेंस है। तो और फिर सेम ही चीज़ इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवरेज पे आती है कि वो फिर किस लिए है, क्या वहाँ जाके जो ये लापरवाही कवर हो जाती है। तो ये बहुत अजीब सा सिस्टम है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में विदाउट जस्टिफिकेशन बहुत सारे क्लेम को रेप्यूडिएट कर देती हैं। ऐसा ही इस क्लेम में हुआ है। अब ये इंश्योर्ड बीमा कंपनी से शिकायत कर रहा है, देखते हैं कितने दिन में जवाब आएगा। अदरवाइज फिर इंश्योर्ड को बीमा लोकपाल में एक तय प्रोसेस से शिकायत करनी होगी, और बीमा लोकपाल में 90 दिन का समय होता है सुनवाई और हल के लिए।
तो बीमा जो धारक ग्राहक है उसके लिए एक बहुत मुश्किल और एक लंबी लड़ाई होगी। तो ये आज का मेरा वीडियो मैसेज है और अब इसको विराम करते हैं। नमस्कार।